Hey friends, my name is हिमांशु एंड मेरे चैनल का नाम है गुड़गांव रियल एस्टेट। आज हम बिल्डर फ्लो शूट करने आए हैं। लोकेशन में आपको बता देता हूँ, डीएलएफ फेज 1 है। आपका कुतुब प्लाजा मेरे पीछे ही है, सिल्वर ओक अपार्टमेंट के साथ ही है। अगर हम बात करें तो गोल्फ कोर्स रोड पास में है आपका। अगर वॉकेबल डिस्टेंस में हम बात करें तो आपका मेट्रो स्टेशन सिकंदरपुर का वॉकेबल डिस्टेंस पे है। तो प्राइम लोकेशन है। स्ट्रैटेजिकली अगर इस लोकेशन की बात करें तो इसके आसपास सारी एमिनिटीज है जो रिक्वायर्ड है, क्योंकि गोल्फ कोर्स रोड लगता है डेवलप्ड एरिया है ऑलरेडी। रेट हम जानते ही हैं यहाँ पे क्या रेट जा रहे हैं प्लॉट्स के भी एंड बिल्डर फ्लोज के भी। अभी तो स्टिल +3 का ही पास है। अभी आने वाले समय में देर इज अ डिस्कशन गोइंग ऑन विद गवर्नमेंट। तो आने वाले समय में वी गोना नो अबाउट कि हाँ क्या क्या चीज़ें आएंगी। अब मतलब स्टिल +4 कब तक आपका हो जाएगा, अभी कुछ टाइम में वी गोना गेट द न्यूज़ ऑल्सो। तो अभी मैं टेरेस पे हूँ इसकी। तो इसमें दो ही इन्वेंट्री है, आपका फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर हो गया अपर ग्राउंड विद बेसमेंट, तो बेसमेंट के साथ अवेलेबल है चीज। और सेकंड फ्लोर है। चलते हैं फ्लोर देखने। एक बार व्यू देख सकते हैं आप आसपास। आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजिकली ये लोकेशन क्यों प्राइम है, क्योंकि गोल्फ कोर्स रोड लगता है और लोकेशन के आसपास काफी सारी चीजें हैं। चाहे आप गलेरिया मार्केट भी कह लो, चाहे आप गोल्फ कोर्स रोड भी कह लो। गोल्फ कोर्स रोड के अलावा वी आर टॉकिंग अबाउट द मेट्रो स्टेशन, दिल्ली की कनेक्टिविटी, सारी चीजें यहाँ पे आपकी ऑलरेडी है। 12 मीटर की रोड है जो फ्रंट पे है। 12 मीटर की रोड कम ही प्रोजेक्ट्स के आगे होती है, तो डीएलएफ फेज 1 में आपको मिल जाता है। तो चलते हैं हम प्रोजेक्ट देखने चलते हैं, आ जाइए। तो ये आपकी ग्रैंड एंट्रेंस है। आपकी लिफ्ट आती है थाइसन क्रॉप की। और अगर हम बात करें जाए तो अभी हम अंदर आ रहे हैं, तो अंदर आते ही लेफ्ट साइड पे एक बेडरूम आता है और राइट पे आपके तीनों बेडरूम है। तो 4 बेडरूम 5 बाथरूम है। अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करी जाए तो 316 स्क्वायर यार्ड का, 316 स्क्वायर यार्ड में आपका 4 बेडरूम विथ 5 बाथरूम बने हैं। अगर हम लेआउट की बात करें तो किचन भी लेफ्ट पे आती है एंटर करते ही। ये आपका फोयर एरिया आ जाता है, मतलब फोयर नहीं, कॉरिडोर एरिया आ जाता है। कॉरिडोर में एंट्रेंस में यहाँ पे आप डिजाइन कर सकते हैं वॉट एवर यू फील लाइक। यहाँ पे आप भगवान की मूर्ति वॉट एवर यू फील लाइक वैसा आप अपना काम करा सकते हैं। ये जो फ्रंट की एंट्रेंस की वॉल है, सामने आपका इनले का वर्क हुआ है। आप देख सकते हैं इनले हेल्प ब्यूटिफिकेशन में। आपका डिजिटल डोर है। तो अगर हम इसमें बात करेंगे तो इसमें आपका ओजोन का है, बेसिकली बायोमेट्रिक्स है। आप फिंगरप्रिंट से भी कर सकते हैं, प्लस आप नंबर्स भी डाल सकते हैं। वॉट एवर आपको जो कंफर्टेबल और सूट करे वो वैसा आप लॉक का डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इनले वर्क के साथ साथ आपका यहाँ पे स्क्रीन आ जाएगा जो आपकी सिक्योरिटी को और इन्हेंस कर देगा। जो कैमरा नीचे लगेंगे सिक्योरिटी सिस्टम के, तो ये आप प्रोडक्ट देखेंगे तो पूरा ऑल टुगेदर रेडी है। तो हम पहला शुरुआत करते हैं। आपका एंट्री पे ही आपका पहला पाउडर रूम आ जाता है। तो पाउडर रूम देखते हैं। तो ये आपके गेस्ट के लिए यूज़ होते हैं ये टॉयलेट। तो आप देख सकते हैं दिस इज द पाउडर रूम। और सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि आपकी मेंटेनेंस अगर हम देखेंगे तो मेंटेनेंस ग्रेनाइट लगा हुआ है आपका। आपका इटालियन फ्लोरिंग लगा हुआ है, इनले वर्क हुआ है। तो दिस इज द बोनस। तो आप देख सकते हैं टीक वुड की आपकी चौखटें बनी हुई हैं एंड यू कैन सी इनसाइड। तो हम अभी पहला शुरू करते हैं 3 बेडरूम्स जो आपके राइट साइड पे आते हैं। तो पहले राइट साइड के बेडरूम्स कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बेडरूम को कवर करते हैं। दिस इज द फर्स्ट नंबर जिसमें आपकी बालकनी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि आपको एक इनफ स्पेस मिला है। दिस इज इनफ स्पेस। आप इटालियन फ्लोरिंग देख सकते हैं कितना नीट लग रहा है। आप अगर डिजाइनिंग देखेंगे तो नीट के साथ साथ आप ऊपर देख सकते हैं फॉल सीलिंग पे भी काम हुआ है। एंड देन आप अंदर आते हैं तो आपको ह्यूज इसी के साथ बहुत ही बड़ी बाथरूम है। इसी के साथ काफ़ी ही ह्यूज साइज है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द साइज, आराम से ये आपका 10 बाय 10 का तो साइज होगा ही, अगर हम इसकी सिर्फ कारपेट एरिया की बात करी जाए तो हम अगर इसकी बात करी जाए तो आपकी जैगवार की फिटिंग है, कूलर की भी फिटिंग करी हुई है इसमें। अगर हम बाथरूम की बात करें तो आपके वार्डरोब में इनफ स्पेस है। तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी वार्डरोब की स्पेस निकल कर आ रही है। प्लस बाथरूम की भी आप स्पेस देखेंगे तो यूज है। एंड डिजाइनिंग अगर आप देखेंगे तो आप ग्रे फिनिश में दिया हुआ है, आपको स्पेस दिया हुआ है। दिस इज नीश। आप अपना सामान यहाँ पे रख सकते हैं। प्लस इसमें डोर आ जाएगा जैसे आप चाहते हैं। अगर डोर चाहते हैं डोर भी आ जाएगा। अगर आप प्लास्टिक का जो आजकल चल रहे हैं टेम्परेरी क्लोज करने के लिए, वो भी आ जाएगा। डोर ज़्यादा अच्छा लगेगा जो आपके ग्लास के फिनिश में होता है। तो ये पहला बेडरूम हो गया आपका विदाउट बालकनी। तो इसमें आपका शाफ्ट का एरिया, तो वेंटिलेशन के लिए आपको एरिया मिला हुआ है कि हाँ आपको एयर की प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस आपका दोनों साइड ओपन है।
एरिया तो बोथ साइड ओपन है, तो आपको एयर की वेंटिलेशन की वैसे ही प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्लीन है पहला रूम। डाइकन के एसी मिलेंगे, तो डाइकन का एसी लगा हुआ है इसमें। अब हम आते हैं दूसरे बेडरूम में। ये आपका सेकंड बेडरूम है। आपका वार्डरोब इसमें यहाँ पे आता है अंदर ही रूम में, तो आप देख सकते हैं 5 वार्डरोब की स्पेस मिली है। एंड देन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बेडरूम साइज, डिसेंट साइज है। पहला बेडरूम से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है ये, अगर साइज में बात करें तो। इसके साथ जो तीसरा बेडरूम मैं कवर करूंगा उसी के साथ अटैच आपकी बालकनी है। तो दिस इज व्हाट इट इज़। आप अंदर आइए। अब बाथरूम का साइजेस में मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ रूम के साइजेस के साथ साथ। तो आप देख सकते हैं कि बाथरूम का साइज कितना यूज है। आपका एरिया यहाँ पे कवर हो जाएगा। यहाँ पे आपका बाउंड्री आ जाएगी ग्लास की, एंड यहाँ पे आपका टॉयलेट एरिया आ जाएगा। यहाँ पे सिंक है। मतलब आप देख सकते हैं कि इनफ स्पेस है। प्लस अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे भी एक वार्डरोब बना दे तो बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ऑलरेडी इतनी सारी स्पेस है वार्डरोब की कि यू डोंट नीड एनीथिंग। तो यहाँ पे भी डाइकन के एसी हैं सारे रूम्स में। आपके डाइकन के एसी हैं 4 बेडरूम में, और लिविंग एरिया में 2 आपके एसी हैं। तो अब हम तीसरा बेडरूम को कवर करते हैं। दिस विल बी योर थर्ड बेडरूम। अब हम थर्ड बेडरूम में देखेंगे तो आपका सिमॉन के आपके स्विच बोर्ड्स हैं। अगर आप तीनों बेडरूम में अलग अलग डिजाइन है फॉल्स सीलिंग का, तो इसमें वुडवर्क हुआ हुआ है आपका। और जो भी हमने कवर करा था उसका उसके वार्डरोब सिर्फ उसी बेडरूम के वार्डरोब बाहर थे, बाकी सभी में वार्डरोब आपके बाथरूम के अंदर है। आप ये देख सकते हैं कि कितना अच्छे तरीके से आपका फिनिशिंग करा हुआ है विद वुडवर्क एंड इनले वर्क हुआ हुआ है। सिंपल और नीट रखा हुआ है। मॉडिफिकेशन के चांसेस हैं, अगर आप चाहते हैं कुछ मॉडिफिकेशन कराना, यू कैन कॉल अस, वी कैन डू द मॉडिफिकेशन फॉर यू गाइस। एंड इसके साथ ही आपका अटैच बाथरूम है जो हर एक बेडरूम के साथ ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ही और शी का आपका वार्डरोब एरिया आ जाता है, प्लस आपके नीश बने हुए हैं यहाँ पे, प्लस लाइटिंग की प्रोविजन दी हुई है जिसमें वायरिंग करी हुई है। अब लाइटिंग लगा देंगे। एंड फिनिशिंग हो रही है इसकी, फिनिशिंग हो रही है तो काफ़ी मतलब 100% फिनिश्ड है ये प्रोडक्ट। लेकिन थोड़ा बहुत होता है ना टच अप करना, वो चीज़ रहती है, तो आप उसको नज़रअंदाज करना। अभी आपको 3 बेडरूम कवर्स कर दिए हैं। पहला जो विदाउट बालकनी था, दूसरा विद बालकनी, और तीसरा विद बालकनी। इनके लिए रनिंग बालकनी है, आप आकर देख सकते हैं। दिस विल बी द बालकनी एरिया। आप स्पेस देख सकते हैं बालकनी में। यहाँ पे आपका आजकल ये वैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर हम इसकी बात करी जाए तो। इस पे आप कैसे फ्लोर वर्क कराना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। इस पे मैट भी लग जाता है जो ग्रास की फिनिश का होता है। मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग चीज़ें देखी है मैंने लोग कराते हुए। प्लस आपको व्यू भी सामने का अच्छा ही मिल रहा है, तो यू डोंट नीड कि आप हॉरिजॉन्टल कुछ ग्रीन वर्क करा दो। इसको कवर कराने के लिए जरूरत नहीं है क्योंकि सामने का व्यू दिख रहा है। वेट जोन ये रहा। आपके एसी के जो आउटर यूनिट है डाइकिन के 6 के पीछे पड़े हुए हैं, पीछे लगे हुए हैं। इन्वेटर एसी है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर लाइट भी चली जाती है तो थोड़ा बहुत बैकअप दे देता है ये। अब हम चलते हैं चौथे बेडरूम में, जो एंटर करते ही लेफ्ट साइड पे आता है। 3 बेडरूम आपके राइट पे आते हैं और एक लेफ्ट पे आता है, तो उसकी तरफ चलते हैं और वो दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुली ये पैसेज बना हुआ है। ये स्पेस लेआउट इससे भी बेटर हो सकता था, बट इसमें स्पेस का यूटिलाइजेशन, टॉयलेट के साइजेस, मतलब जो जो चीज़ें मैंने देखी नहीं है 316 गज में, वो इन्होंने फुलफिल करा है। टॉयलेट के साइजेस इससे बड़े मैंने 316 गज में नहीं देखे। अधिकतर आप कहीं और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, रूमों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करा हुआ। तो ये आपका आ जाता है थर्ड के बाद फोर्थ बेडरूम। इसमें भी आप देख सकते हैं वुडवर्क हुआ हुआ है ऊपर। वुडवर्क के साथ साथ हर एक बेडरूम में अलग फॉल्स सीलिंग का डिजाइन करा हुआ है उन्होंने, तो विच इज़ अ गुड थिंग। एक बेडरूम में आपका बाहर है वार्डरोब, जैसे बाहर था। इसका भी साइज डिसेंट है। अगर साइज की बात करी जाए 316 गज में एक बेडरूम की जो रिक्वायरमेंट होती है मास्टर बेडरूम, फिर आपकी स्पेस थोड़ी सी और निकल जाए जिसमें आप एक चेयर या सोफा रख सकें, प्लस एक छोटी सी टेबल हो बढ़िया सी, टीवी भी आ जाए, टीवी पैनल वगैरह सारी चीज़ें अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो हम आपको करवा कर देंगे। टीवी पैनल भी अगर आप चाहते हैं तो दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। फिनिशिंग में आपसे पूछेंगे, आपकी ओपिनियन पूछेंगे और उस हिसाब से आपको काम कराएंगे। तो अब इसके साथ आ जाता है आपका बाथरूम। कूलर की फिटिंग है एंड जैगवार दोनों का फ्यूजन है। तो अगर हम बात करेंगे तो कूलर की फिटिंग बाथरूम में, पाउडर रूम में जैगवार की फिटिंग है। तो दिस इज द बाथरूम ऑफ फोर्थ बेडरूम। एंड आप देख सकते हैं ही और शी के वार्डरोब
एंड साइजेस इनफ है, बाथरूम का साइजेस अच्छे हैं, नीश बनी हुई है ये देखिए आपकी इटालियन पे, तो यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं जो भी आप चाहते हैं, प्लस फिनिशिंग अच्छी है, नाइस। तो स्पेस को पूरा यूटिलाइज करा है। अब मैं आपको लिविंग एरिया की तरफ लेकर चलता हूँ, लिविंग के बाद आपको किचन दिखाता हूँ। आपका एंट्री करते ही आपका जो लेफ्ट पे आ जाता है पहला बेडरूम, किचन और लिविंग एरिया। तो अब लिविंग एरिया में आप देख सकते हैं कितना अच्छा काम करा हुआ है यहाँ पे, पीओपी से अगर आप देखेंगे तो डिज़ाइन करा हुआ है, ये आपका पैनल वर्क हुआ है ये सीमेंट से, तो इससे भी एक अच्छी लुक आ जाती है। फिर हाइलाइटर लगाया हुआ है, प्रोफाइल लाइट लगाई हुई है ऊपर, तो इससे भी काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो जाती है। आपकी जो इलेक्ट्रिकल का वर्क हुआ है वो भी हेवल्स का है, आपके पंखे सारे हेवल्स के लगे हुए हैं, सिमॉन के आपके स्विच बोर्ड लगे हुए हैं। तो दिस इज योर लिविंग एरिया। यहाँ पे आपका किचन के साथ ही आपका डाइनिंग टेबल आ सकता है, यहाँ पे आपका सिटिंग एरिया बन सकता है, टेलीविजन सामने लग सकता है। दिस इज हाउ इट लुक लाइक लिविंग एरिया के हिसाब से। 316 गज में अच्छा स्पेस है, इससे बड़ा स्पेस हो सकता था अगर हम लिविंग एरिया की बात करें जाए, तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता आपका बेडरूम में और आपके बाथरूम के साइजेज में। इन्होंने बाथरूम के साइजेज में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है और बेडरूम के साइजेज में इसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगता, लेकिन हाँ इससे बड़े मैंने देखे हैं, लेकिन ये साइज डिसेंट है लिविंग एरिया और आपका डाइनिंग टेबल का। फिर अब आपका आ जाता है किचन एरिया। स्टेल लिंक के आपके फिटिंग्स है, अगर हम बात करेंगे तो किचन की स्टेल लिंक की फिटिंग्स है। आप अगर क्वालिटी चेक करेंगे तो सारी फैक्ट्री फिटेड है। तो ये आपका पेंट्री एरिया आ जाता है और कितना स्मूथ बना हुआ है, फिनिशिंग पूरी हो चुकी है, सारी फैक्ट्री फिटेड है। आप ये स्लाइडर देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपका आप सीरियल रखें, राइस रखिए, वॉट एवर यू फील लाइक, जो आप रखना चाहते हैं आप यहाँ पे रख सकते हैं। प्लस आप अपना देख सकते हैं वाइट बैकग्राउंड में ये बना है पूरा आपका जो शेल्फ है। तो एक अच्छी चीज इन्होंने ये भी करी है कि एक तो आपका वेट जोन यहाँ पे भी दिया है जी, ठीक है, एक आपको अलग से सेपरेट यूटिलिटी स्पॉट दिया है जो जहाँ पे आप कोल्ड एंड ड्राई आपके जो डिश वॉशिंग है वो यहाँ पे हो जाएगी। इवन आप डिश वॉशर भी लगा सकते हो यहाँ पे, इनफ स्पेस है। तो एक ये यूटिलिटी स्पॉट है जहाँ पे आपको एयर के लिए भी, वेंटिलेशन के लिए भी एरिया मिल जाता है शाफ्ट का, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, घुटन घुटन फील नहीं होगी। तो सारी जगह आपको एयर वेंटिलेशन का स्पेस दिया हुआ है। किचन में काफ के आपको हॉफ एंड चिमनी दोनों दिया हुआ है। तो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब मैं आपको फ्रंट की बालकनी दिखाता हूँ जो आपकी, जो मैंने फोर्थ बेडरूम और लिविंग एरिया दिखाया था उसके साथ अटैच्ड है। तो फ्रंट की बालकनी के आसपास, तो ये आपका फ्रंट की बालकनी है, आपको यूटिलिटी स्पॉट आपके पीछे ही है। तो अगर आप लाइटनिंग की भी बात करेंगे तो अच्छी प्रोफाइल लाइटनिंग दी हुई है। प्लस इस लोकेशन की बेनिफिट ये है कि पार्कों से सराउंडेड है ये एरिया। अगर डीएलएफ फेज 1 की बात करी जाएगी तो आप, जैसे मैंने बताया डीएलएफ फेज 1 है तो आपका गोल्फ कोर्स रोड, अलग अलग चीज़ें बताई आपको, गलेरिया मार्केट से लेकर आपका जो मेट्रो स्टेशन है वो भी आपका वॉकेबल डिस्टेंस पे ही है सिकंदरपुर का। प्लस व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है, आपका पार्क भी वॉकेबल डिस्टेंस पे है। 3 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक है जो इसके साथ ही लगता है, तो दिस इज़ अ बोनस। पार्क भी बिल्कुल साथ में है, अगर हम पार्क की भी बात करें तो ये रहा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपके बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर दे वांट टू एंजॉय द पार्क और एनीथिंग लाइक इफ दे वांट टू यूज़ द क्लब हाउस ऑल्सो, तो आप क्लब हाउस भी यूज़ कर सकते हैं, डीएलएफ फेज 1 के पास ही है। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ द लोकेशन। अब मैं आपको स्टिल्ट, जो पार्किंग एरिया है, सर्वेंट रूम, प्लस आपको बेसमेंट दिखाता हूँ, इसी बिल्डर फ्लोर का आपको स्टिल्ट प्लस आपको बेसमेंट एरिया दिखाता हूँ, आ जाइए। तो अभी हम स्टिल्ट पार्किंग में हैं, तो 2 पार्किंग की स्पेस मिलने वाली है। तो गाइज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लोकेशन, डीएलएफ फेज 1 है, आपका अरावली का व्यू, गोल्फ कोर्स रोड, आपका सिकंदरपुर का मेट्रो स्टेशन से लेकर अगर स्ट्रैटेजिकली बात करी जाए तो 12 मीटर की आपकी रोड जो फ्रंट की है, बहुत कम लोकेशंस में है 12 मीटर की रोड, तो दिस इज अ प्लस पॉइंट। पार्क भी पास में है, तो ये आपका 2 गाड़ी की पार्किंग की स्पेस मिल जाती है। तो अगर आप देख सकते हैं तो लेक्चर का स्टोन वर्क हुआ हुआ है यहाँ पे, आपका अच्छे तरीके से एक मेंटेनेंस फ्री रह जाता है, बिकॉज आपको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। अगर पेंट होता है या कोई और चीज़ होती है तो आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं उसको मेंटेन रखने के लिए, ये मेंटेनेंस फ्री रहेगा। प्लस आप देख सकते हैं सामने भी अगर आप देखेंगे तो शाफट बनी हुई है बेसमेंट के लिए, तो आपको वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं आने वाली, सनलाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। प्लस आपको हॉरिजॉन्टल ग्रास वर्क मिल जाएगा सामने, अभी क्योंकि फिनिशिंग हो रही है, थोड़ा बहुत फाइनल टचअप हो रहा है, तो प्रॉपर्टी में अभी काम सारा हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत टचअप की वजह से चीज़ें रह जाती है। सर्वेंट रूम
आपका यहीं पे 4 सर्वेंट रूम है, टॉयलेट है यहाँ पे, एक गार्ड रूम है आपका सामने, ये यहाँ पे फ्रंट पे, यहाँ पे गार्ड रूम भी आ जाएगा। आपकी गाड़ी की पार्किंग की स्पेस एनफ है, 2 गाड़ियाँ आराम से लग जाएगी, प्लस बाहर भी लग सकती है क्योंकि पार्क है, तो बाहर में भी काफ़ी स्पेस है आपकी पार्किंग की। तो आपको और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए इसके अलावा। पार्किंग हो गई, सिक्योरिटी अच्छा है, डीएलएफ फेज 1 की लोकेशन अच्छी है, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजिकली। तो अब हम बेसमेंट को कवर करते हैं। दिस इज द पार्किंग स्पेस। यहाँ पे सर्वेंट रूम आ जाता है, गार्ड रूम आ जाता है, 2 गाड़ी की पार्किंग आ जाती है, कैमरा लगे हुए हैं ऑलरेडी, तो सीसीटीवी फुटेज आपको मिल जाती है। तो अब मैं आपको बेसमेंट की तरफ लेकर चलता हूँ, आ जाइए। प्लस आपका दिस विल बी योर एरिया। यहाँ पे आपका लिफ्ट एरिया आ जाता है, लिफ्ट के साथ ही आपका स्टेयरकेस जाता है जो बेसमेंट की तरफ जाता है। इस प्रॉपर्टी की बात करें तो बेसमेंट में हुई में लिफ्ट आपकी बेसमेंट से लेकर ऊपर तक जाती है, स्टिल्ट तक जाती है, स्टिल्ट से लेकर आई मीन टेरेस तक, तो सारी जगह लिफ्ट जाती है ये। दिस विल बी योर बेसमेंट की स्पेस। आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी स्पेस है। अगर आप इसे लीज आउट भी करोगे तो अच्छा खासा रेंटल आ जाता है इसका, अगर आप अपर ग्राउंड लेते हो। प्लस अगर आप लीज आउट नहीं अपने पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हो तो पार्टी स्पेस बन जाती है ये, जिम बना सकते हो आप, और भी कोई एक्टिविटीज़ अगर आप करते हो, लाइक अगर आप योगा स्टूडियो या आप कोई आर्टिस्टिक चीज़ कर रहे हो, कोई पेंट वर्क कर रहे हो, तो यू कैन मेक दिस एंड यूटिलाइज दिस स्पेस फॉर एनीथिंग विच यू लाइक। कुछ किसी भी चीज़ के लिए आप इस स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हो। अभी इसमें फिनिशिंग आपके अकॉर्डिंग ही होनी है, तो बिल्डर ये यूं ही दे देते हैं, मतलब बेसमेंट को। अब आपको आपके ऊपर है कि इसमें रूम बनवाना है, आपको कैसे डिज़ाइन करना है, ये आप ही के ऊपर है। प्लस मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये एरिया आपको इतना मिल जाता है यहाँ पे, प्लस आपको एक वेट जोन मिल जाता है। एंटर करते ही जो लेफ्ट साइड पे एक वेट जोन मिल जाता है, जो आप यहाँ तो बार काउंटर बनाना चाहते हैं, जो भी आप बनाना चाहते हैं यहाँ पे आप बना सकते हैं। प्लस आपको किचन और टॉयलेट यहीं पे दिया हुआ है, बाथरूम कह लो। मैं शाफ्ट की एरिया की बात कर रहा था, यहाँ पे वो ग्रास वर्क हो जाएगा पूरा फ्रेम में, तो आपके बड़े बड़े ग्रास से और ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन दिखेगी। आप देख सकते हैं कि किचन भी यहीं पे है, बाथरूम भी अच्छा है, स्पेस आई मीन ह्यूज है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अच्छा नहीं, मतलब यूटिलाइज कर सकते हो आप अपनी चीज़ों में, आप जैसे यूटिलाइज करना चाहते हो वैसे यूटिलाइज कर सकते हो। प्लस आप अगर फॉल्स सीलिंग का भी डिज़ाइन देखोगे तो वुडवर्क हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं राफ्टर बने हुए हैं ऊपर वुडवर्क के, तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। यहाँ पे सारा काम हुआ हुआ है आपका, मेजरली सारी चीज़ें डेवलप्ड हुई हुई हैं। अगर आप इस लोकेशन में ये प्रॉपर्टी अगर आपको समझ आता, यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर, प्लस आई हैव गिवन यू, अगर आप देखेंगे ऊपर फॉल्स सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है, और इवन बेसमेंट में भी आपको 6 एसी का प्रोविजन मिला हुआ है, आपको 6 एसी लगा कर देंगे बिल्डर, तो ये एक बोनस हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि फाइनल टचअप रहता है। अगर आप इस प्रॉपर्टी में आएंगे तो आपको मॉडिफिकेशन का स्कोप भी मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट डीएलएफ फेज 1। आपको 316 गज की प्रॉपर्टी दिखाई है। इस प्रॉपर्टी को अगर आपको समझ आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर। मेरा नंबर नीचे आप देख सकते हैं। अगर आपको चैनल समझ आता है, मेरा वे ऑफ टॉकिंग समझ आती है, तो यू कैन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।